आज की ये जो कॉन्फ्रेंस रखी गई, ये क्या मुद्दा था? ये मैंने वैसे तो इस बैनर पे सारा लिखा हुआ है कि ये अधिकारों का मसला है कि ये कीर्तन मंडली जो 15-20 साल से सनातन धर्म मंदिर 45C में कीर्तन कर रही थी, उनका अधिकार रातों रात मंदिर प्रधान और कमेटी सदस्यों ने छीन लिया है। तो हमारी लड़ाई उनका अधिकार वापस दिलाने के लिए है कि उनका अधिकार हर एक भारतीय का संवैधानिक अधिकार है कीर्तन करने का। कमेटी या कोई भी व्यक्ति वो अधिकार किसी भारतीय से छीन नहीं सकता। तो कम से कम इन महिलाओं को कीर्तन करने का तो अधिकार वापस दिया जाए। मतलब आप पर्सनली जो प्रधान हर्ष कुमार है, इनसे आप मिले थे इस बात को लेकर? हाँ जी। इन्होंने आपसे कहा ये चीज़ क्या? हाँ जी, उन्होंने बोला कि मेरे ज़िंदा रहने तक तो ये कीर्तन करने नहीं घुस सकते। और जो कमेटी बनाई गई है उसने इन्होंने क्या कहा? कमेटी सदस्यों का तो हिसाब ऐसा था सर कि वो लोग लाठी लेके आए थे हमारे स्वागत में और गाली के टोकरे भर भर के लेके आए थे कि आप इसमें से निकल जाइए, नहीं तो आपका बुड़ैल में भी आना मुश्किल कर देंगे। कितने लोग थे? हम लोग 10-12 लोग थे और जिस दिन ये इम्प्लीमेंट होना था उस दिन तो 20-25 महिलाएं थी हमारे साथ, लेकिन इन्होंने सारी लाठियों के ज़ोर पे और गुंडा तत्व के ज़ोर पे भगा दी थी किसी। इस बात को लेकर पुलिस स्टेशन? हाँ जी, एसएसपी को हमने कंप्लेन की थी और चौकी इंचार्ज को भी की थी, लेकिन चौकी इंचार्ज ने हम पे ही जो एसएचओ महोदय वहाँ पे बैठे थे, उन्होंने हम पे ही पर्चा काटने की धमकी दे दी थी। तो उससे ये सारी वरिष्ठ महिलाएं हैं सब घबरा गई थी। तो ये जो लेडीज़ हैं जितनी भी कीर्तन वाली हैं, कितने सालों से कीर्तन कर रही हैं? ये 15-20 साल हो गए इनको। उसी मंदिर में मंदिर बनते हुए देखा है इन्होंने, नींव अपने हाथों से रखी है मंदिर की। तो जो अब जो कमेटी है उन्होंने ये कहा है कि ये तो आप नहीं करेंगे और कोई और करेगा? हाँ जी, इस वक्त जो वर्तमान मंडली है वो जो कीर्तन कर रही हैं उसमें मुन्नी महिला है, एक रंजू गुप्ता जी हैं। वो मुझे नहीं पता कि उनका मसला क्या है। वो ना इनको माइक पकड़ाती हैं, ना इनको किसी चीज़ को हाथ लगाने देती हैं और गाली गलौज पे उतर आती हैं। तो गालियाँ देती हैं लेकिन हाँ, करती कीर्तन है। करती हैं, कीर्तन है वही, उसी पे मैं हैरान हूँ। अच्छा, तो उस जो आपकी मंडली है, हाँ जी, मंडली है, हाँ जी। उन्होंने आगे कोई इसके बाद एक्शन लिया? जब आपने मतलब कि थाने से भी हार गए, मंदिर से भी हार गए, तो वो लेडीज़ ने क्या फिर फैसला लिया कीर्तन के लिए? वो उनका तो कीर्तन जारी है। जो वर्तमान मंडली है उनका कीर्तन वहाँ पे जारी है, वो रुका नहीं है। और उन्होंने ये चीज़ बोली है कि हम जीते जी तो इनको घुसने नहीं देंगे। जैसे हमने 8 साल वनवास काटा है बाहर, इनको भी पूरा हिसाब बराबर करेंगे इनका भी। ये पूछने की कोशिश की है भी आप लोग कीर्तन करने आ रही हैं, आप कीजिए, हमारा कीर्तन का समय अलग, उनका समय अलग, तो बात कहाँ बिगड़? हाँ जी, वो किसी भी प्रकार की सेटलमेंट के लिए तैयार नहीं है। हमने सारे उनको ऑप्शन दे रखे थे कि आप ऐसे कर लो, अब हम लोग एक दिन हमें दे दो। अगर आप लोग को ज़्यादा मुश्किल है पूरे हफ्ते देने में तो आप एक दिन हमें दीजिए, लेकिन वो उसके लिए भी राजी नहीं है कि क्यों दें, मंदिर तो हमारा है। उनका कमेटी के किसी लोग आदमी या किसी पर्सन ने आपसे कोई कारण शेयर किए कि हाँ भी आप लोगों को क्यों नहीं बैठने दिया जाएगा? हाँ जी, जो मीटिंग हुई थी उसमें कमेटी और प्रधान को सबको हमने सुना। उनका ज़्यादातर यही बोलना था कि इन्होंने ये पैसों की हेरा फेरी करती थी, ये प्रधानगी करती थी, मेरा कहना नहीं मानती थी। तो मैंने उनको सामने से ये बोला था कि महोदय अगर ये ऐसे कर रही थी तो आप एक लिखित कोई अपनी कंप्लेन मुझे दिखा दीजिए, मैं अपना पैर पीछे ले लूँगी, मेरा संगठन नहीं लड़ेगा इनके लिए। लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए, मुझे कुछ दिखा नहीं पाए वो डॉक्यूमेंट्स। इतना सारा वाकया होने के बाद जो है आपने फिर अगला कदम क्या उठाया? अगला कदम अभी तो हमने जो मार पिटाई जो महिलाओं के साथ हुई, कपड़े फाड़े गए, हमने एसएसपी को सारा ब्यौरा दिया है, संज्ञान दिया है उनको कि आप अपने संज्ञान में लीजिए ये सारी चीज़ें और इन महिलाओं को प्रशासन द्वारा न्याय दिलाने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हमने उसमें लिखा है कि पुलिस की भूमिका संदेहास्पद रही है। पुलिस वालों को मालूम है कि ये सब? हाँ जी, हाँ जी।